शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज हम समता के प्रतीक गुलानारी रंग की महत्ता जानते हैं। समता के प्रतीक गुलानारी रंग की महत्ता। आओ जाने कि 40 दिनों के ब्रह्मचर्य तप के दौरान गुलानारी रंग का दुपट्टा ओढ़ने का विधान क्यों है। जीवन जीने के लिए, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और मन की शांति के लिए इस गुलानारी रंग के दुपट्टे का क्या महत्व है।
सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार इलाही व पातशाही, इलाही व पातशाही गुलानारी रंग की महिमा अपार है। इसको कोई विरला ही जान व पहचान कर धारण कर सकता है। गुलानारी रंग दूर से आया हुआ वह रंग है जिस रंग का बाना श्री राम जी, श्री साजन जी व हनुमान जी ने पाया। इसी रंग ने उन्हें सजाया है। परिणाम स्वरूप उनकी रंगत देखकर आज भी सारा जगत उनके प्रति मस्ताना है। अतः उनसे प्रेरणा प्राप्त कर आपको भी सतवस्तु का ये भाव स्वभाव रूपी बाना धारण कर खालस सोना होने के लिए हृदय में उमंग जागृत करनी है। ये गुलानारी रंग चारों वर्णों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की एकता का प्रतीक है। इस नाते ये गुलानारी रंग चारों वर्णों के इंसानों का आवाहन कर रहा है कि आओ वर्णों के भेदभाव से ऊपर उठकर एक ही रंग में रंग कर एक भाव हो जाओ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण मानव जाति को निष्कामता, निष्पक्षता व धीरता से एक रूप समझने व देखने की बात है। यह है संभव में स्थित हो अपने मानव रूप होने का सत्य बोध होना और संपूर्ण मानव जाति के हृदयों से आपसी भिन्न भेद का मिटाना, यानी एकता व एक रसता से जीवन जीना। अन्य शब्दों में, ध्यान से सुनो, अन्य शब्दों में इस गुलानारी रंग की भाव रूपी महत्ता को आत्मसात कर चारों वर्णों को सम मानना। अन्य शब्दों में इस गुलानारी रंग के भाव रूपी महत्ता को आत्मसात कर चारों वर्णों को सम मानना व जानना संभव में स्थित होना है। और इस प्रकार समदृष्टि जैसे महान गुण द्वारा विराट रूप सर्वव्यापक भगवान के एक दर्शन का बोध कर आत्मीयता से जीवन जीना है। इस संदर्भ में गुलानारी रंग एक मतता व सदाचार का प्रतीक है। इस इलाही रंग के रंग में रंगे हुए व्यक्ति की वृत्ति, स्मृति व बुद्धि निर्मल रहती है। वह उसके विचारों में उच्चता व सुदृढ़ता होती है, क्योंकि वे किसी की भी बात व कार्य के प्रभाव व परिणाम को विवेक बुद्धि की तुलना पर भली भांति तोलकर निर्णय लेता है। इस प्रक्रिया से उस व्यक्ति में मनुष्यता अनुरूप सद्गुणों का विकास होता है। यह उसकी विवेक शक्ति प्रबल होने का लक्षण व सर्वांगीण उन्नति का सूचक होता है। इस प्रकार वह समबुद्धि, हानि, लाभ, सुख, दुख तथा शत्रु मित्र आदि को समान समझता है। यही कारण है कि उसके हृदय आकाश का तापमान सदा सम बना रहता है और उग्रता नहीं पनपती। हृदय की ये निर्मल स्थिति अंतर्निहित गुप्त मन, बुद्धि और अहंकार रूपी तत्वों की शांति व स्थिरता का प्रतीक होती है, जिससे मनुष्य का ख्याल स्वच्छ, दृष्टि कंचन व जीवा स्वतंत्र बनी रहती है। याद रखो, यदि हम 40 दिनों में विचार शक्ति द्वारा गुलानारी रंग के महत्व को समझते हुए चारों वर्णों के प्रति बराबरी का नजरिया अपना पाते हैं,
तो ये हमारे समवृत्ति व समदृष्टि होने का सूचक होता है। इसलिए ही 40 दिनों में चित्त की स्थिरता द्वारा सबके साथ समान आचरण व व्यवहार करने का विधान है। ऐसा सदाचारी व्यक्ति स्वयं तो आनंद का अनुभव करता ही है, साथ ही दूसरों को भी उसके आचार व्यवहार का रूप अच्छा लगता है, यानी उन पर भी वैसा ही प्रभाव जाता है और उनमें भी सदाचारिता का मार्ग अपनाने की प्रेरणा जागृत होती है। अतः हमारे लिए बनता है कि पारिवारिक व सामाजिक एकता और मानव धर्म अनुरूप नैतिक तौर पर मजबूत बने रहने हेतु कदम कदम पर यानी जीवन के हर पहलू में गुला नारी रंग की महत्ता को खुद यथार्थता से जीवन में उतार कर अच्छी तरह से समझें व औरों को भी इसके विषय में बोध कराएं, ताकि संपूर्ण मानव जाति परस्पर मेल मिलाप, स्पष्टता व सज्जन भाव अनुसार जीवन जीना सीखे। इस विषय में रंग शब्द के अर्थ से भी भली भांति परिचित होना आवश्यक है। रंग वह है जिससे कोई वस्तु रंगी जाती है। मनुष्य के भाव स्वभाव रूपी ताने बाने के अनुरूप ही उसकी रंगत यानी औरा बनता है। इस प्रकार यह ही उसके जीने का ढंग व स्वभाव का रूप कहलाता है, यानी उस स्वभाव अनुरूप व्यवहारिकता अपनाने पर उसी रंगत के अनुरूप सौंदर्य बनता है, अर्थात उस पदार्थ या इंसान की शोभा व छवि बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि रंग से ही आकर्षण होता है व रंग की रंगत का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रंगत ही मानव के मन की अवस्था का दर्शन कराती है तथा इसी रंगत का ही प्रभाव औरों पर पड़ता है। याद रखो, जो पूर्ण रूपेण सज्जनता के इस रंग में रंग जाता है वह सदा शिष्ट बना रहता है और उसके व्यवहार में स्पष्टता होती है। यह उसकी पूर्ण युवावस्था यानी मानसिक स्थिरता व सबलता का प्रतीक होता है। कहते हैं कि इंसान की गतिविधियां, आचरण व व्यवहार उसके रंग ढंग के प्रतीक होते हैं। जान लो कि समता अनुरूप रंग ढंग शांति का प्रतीक होता है। समता से यहाँ तात्पर्य सबको समान दृष्टि से देखते हुए तदनुकूल आचार, विचार व व्यवहार दर्शाने से है। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव या राग द्वेष नहीं रखता। वह जहाँ जाता है वहीं सबका दिल जीत लेता है। इस प्रकार हृदय स्थित समभाव सज्जन भाव रूपी गुण में परिवर्तित हो जब इंसान के व्यवहार में प्रकट होने लगता है तो वह इंसान सज्जनता का प्रतीक बन जाता है। वह सबको अपना बना लेता है और निर्द्वंद शांतमय जीवन जीता है। अतः हमें मानना होगा कि समता जब अपना प्रभाव दिखाती है तो उसके सामने अन्य सब रंग फीके पड़ जाते हैं, जिससे चित्त में परमानंद का अनुभव होता है। जान लो कि मंगल आचरण समता के प्रति समर्पित हो उसका सत्कार करना है।
इसी समता के स्वभाव के वर्ताव में निपुण व्यक्ति ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकता है। वह जीवन की बाजी जीत सकता है। तात्पर्य यह है कि वह कभी भी अपने व किसी के मन के अनुसार आचरण कर अपने जीवन का खेल नहीं बिगाड़ता। अतः सभी को सुझाव है कि यदि जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो तो इस इलाही रंग में रंग जाओ। वह भूल कर भी कभी किसी के प्रति समता से भिन्न द्वेषपूर्ण व्यवहार करने की नीति मत अपनाओ। याद रखो कि 40 दिन सदा इसी एक ही मानसिक स्थिति में बने रहना होता है। यह वह स्थिति है जिसमें परस्पर किसी प्रकार की विपरीतता या विषमता नहीं होती। यह पारस्परिक विरोध हटाकर सामंजस्य स्थापित करने तथा कराने यानी औचित्यता व आपसी मेल मिलाप रखने की बात होती है। इससे सहनशीलता प्रदान करने वाला क्षमा रूपी गुण मन की भावना के रूप में विकसित होता है, जिसके अनुसार क्रोध उत्पन्न होने का कारण होने पर भी वह ना तो उत्तेजित होता है और न ही क्रोध करता है, अपितु उसका अपराध सहन कर लेता है, यानी उसके मन में बदले की भावना नहीं पनपती। यही तो मनुष्य के धैर्यवान होने का प्रतीक होता है। यह मन के शांत यानी चंचलता रहित, स्वस्थ व विरक्त होने की अवस्था होती है, जिसमें मन किसी भी प्रभाव के कारण उग्र या प्रचंड नहीं होता, यानी वह सभी प्रकार के अंतर्द्वंद्वों व मतभेदों से मुक्त ईश्वर में लीन रहता है। इसी शांति शक्ति के प्रभाव से वह शांत मन मनुष्य अपने जीवन काल में एक तो कष्ट, विपत्ति, अमंगल आदि से रक्षित रहता है तथा उसके मन में कुटिलता यानी छल कपट नहीं पनपता। वह संतोषी व धैर्यवान जीवन में जो भी करता है मांगलिक कार्य ही करता है, यानी किसी के सुख चैन में बाधा डालने वाला कोई गलत काम जैसे लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद आदि नहीं करता। और दूसरा, उसके लिए वासना शमन यानी इंद्रिय निग्रह करना सहज हो जाता है, क्योंकि उसका शारीरिक स्वभावों का टेम्परेचर कभी घटता या बढ़ता नहीं, अर्थात सम रहता है। इस प्रकार वह मनुष्य सत्य असत्य के विवेक वाला, ईमानदार यानी पवित्र मन वाला होता है। यह अवस्था अंतःकरण की शुद्धता का प्रतीक होती है। यहाँ अंतःकरण की शुद्धता से तात्पर्य भले बुरे के विवेक तथा अनुभव करने वाले आंतरिक कारण अथवा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी सामूहिक साधन की स्वच्छता से है। इस प्रकार वह निर्विकारी विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य को वर्ताव में उतार कर स्थिर चित्त हो जाता है तथा सच्चित आनंद स्वरूप एक दर्शन में स्थित रहते हुए वह सच्चरित्र बन जाता है। अमीरों का भी अमीर ऐसा संतोषी निष्काम भाव से अपना सर्वस्व परोपकार के लिए समर्पित कर आनंदमय बना रहता है। इसी यथार्थ भक्ति द्वारा हम जीवन लक्ष्य
प्राप्त कर सकते हैं। आओ अब उपरोक्त सबक को यादगिरी में बिठाने के लिए इसकी पुनरावृत्ति करते हुए अपना अपना आत्मनिरीक्षण करें। गुलानारी रंग किसका प्रतीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब वर्णों यानी संपूर्ण मानव जाति की एकता का या बराबरी का। यह रंग हमें क्या शिक्षा देता है? परस्पर समता अपनाने यानी सज्जन भाव को व्यवहार में लाने की। अब अपना आत्मनिरीक्षण करो कि क्या हम 40 दिनों के इस महाव्रत के दौरान सबसे सज्जन भाव अनुसार व्यवहार कर पाते हैं? तो हमें सावधान रहना है और जो गलती अब तक हो चुकी है उसको भूल कर भी नहीं दोहराना। याद रखो, गलती को दोहराने से अपना व सबका नुकसान होता है। तात्पर्य यह है कि परस्पर समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का वर्ताव न करने से यानी सत्वस्तु की चाल न पकड़ने से भिन्न भेद पैदा होता है और परस्पर संबंध कमजोर पड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद चलता है। इस प्रकार मन की शांति व पारस्परिक एकता भंग हो जाती है। तो क्या समभाव के स्थान पर ऐसा द्विद्वैत युक्त व्यवहार दर्शाने से हमारा 40 दिनों का महात्म पूरा हो सकता है? नहीं, यह असंभव है। याद रखो, 40 दिन ऐसा वर्ताव करने का निर्देश देने के पीछे मकसद यह है कि हम स्वार्थ की राह छोड़ निरंतर परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर रहें। इस तरह यह जीवन को स्वार्थ से परमार्थ की ओर मोड़ने का यत्न है। इस यत्न में कामयाब होने के लिए बहुत बड़े दिल की व त्याग दिखाने की आवश्यकता है। इस हेतु समझदारी से आत्मनियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि हमारे मन में तू मैं का भेद पैदा ना हो और हमारा मन सदा निज असलियत स्वरूप में लीन रहे। यहाँ विचार करने की बात है कि क्या हम यह कर पा रहे हैं? अभी हम अपने अंदर ऐसा करने हेतु कमजोरी का आभास करते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझो और अपने भाव, भावना व स्वभाव को इस गुलानारी रंग की रंगत में रंग दो और समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव का प्रदर्शन करो। याद रखो, यही रंगत आपके मन की रंगत हो ताकि मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का ऐसा भिन्न भेद ना हो जिससे द्विद्वेष व अशांति उत्पन्न हो। याद रखो, यही रंगत आपकी जीवा की रंगत हो यानी अपने शब्दों पर आपका नियंत्रण हो और जीवा से किसी के भी प्रति कोई ऐसा अनुचित शब्द न उच्चारित हो जिसे सुनकर उसका हृदय विदीर्ण हो जाए यानी वह दुखी हो जाए। इस तरह मन वचन से इस रंगत को अपने कर्म में उतार दो यानी आपके कर्म का रूप सुकर्म हो। याद रखो, यदि हम एकता एक अवस्था की इस नीति के विरुद्ध विचरते हैं तो हमारे कर्म का रूप कुकर्म या अधर्म ही होगा जो हमारे लिए
अपयश की बात होगी। यानी यह खुद अपनी किस्मत बिगाड़ने की बात होगी। जांचना करो कि कहीं आप खुद अपनी प्रारब्ध तो नहीं बिगाड़ रहे हो। ध्यान दो, जब स्वयं बनाई किस्मत अनुसार फल भोग प्राप्त होता है तो सुकर्मों में जकड़ा इंसान हंसता है, वह कुकर्मों अधर्मों में जकड़ा हुआ इंसान रोता है। इस तरह पाप मार्ग पर चलने से, रोने झुकने से युक्त इस जीवन से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः फिर से कह रहे हैं कि इस गुलानारी रंग की भाव रूपी रंगत को अर्थात समता के अनुसार अपनी भावना को मजबूत कर इस तरह वर्ताव में ले आओ कि यह हमारा मूल गुण बन जाए और देखने वाला हमारे भाव स्वभाव रूपी बाणे का रंग देखकर दंग रह जाए। कहने का तात्पर्य द्विद्वेष, छल कपट, भिन्न भेद से रहित एकता एक अवस्था में बने रहने से है। इस हेतु सावधान होकर इन 40 दिनों के दौरान स्वयं पर संयम रखते हुए जीवन जीना होगा। यह नहीं कि आपकी कथनी कुछ व करनी कुछ हो। इंसान हो तो इंसानियत में आना होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य होने के नाते आपके पास विशेष बुद्धि है। इस विशेष बुद्धि के कारण आपके लिए सत्य असत्य व भले बुरे की परख करना कठिन कार्य नहीं है। अतः ईश्वर प्रदत्त इस विवेक बुद्धि का प्रयोग कर मानवता अपना लो और नेकी की राह पर चल पड़ो। इस हेतु इन 40 दिनों के महातप के दौरान ही अपने मन वचन कर्म को साध लो, ताकि ख्याल स्वच्छ, जिवा स्वतंत्र व दृष्टि कंचन हो जाए और आप इसी जीवन काल में अपने जीवन उद्देश्य की प्राप्ति कर सको। याद रखो, यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते तो जीवन की बाजी हार बैठेंगे। तो क्या चाहते हो? जीवन उद्देश्य की प्राप्ति या जीवन हार जाना? जीवन लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो तो समय रहते सतर्क हो जाओ। अगर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो तो समय रहते सतर्क हो जाओ और खुद पर नियंत्रण रखते हुए समता के विपरीत चलन अपनाकर किंचित मात्र भी त्रुटि करने की भूल ना करो। याद रखो, त्रुटि करने का अर्थ होगा ख्याल का इधर उधर भटक जाना। ख्याल के भटकने से असली घर का रास्ता भूल जाओगे। घर का रास्ता भूल गए तो जीवन लक्ष्य प्राप्त कैसे हो सकता है? सो ये भूल कभी मत करना। अब सब सही तरीके से अपना आत्मनिरीक्षण करना और जहाँ भी त्रुटि दिखाई दे आत्म नियंत्रण द्वारा उसे सुधार लेना। इससे तो कुछ भी कुर्बान करना पड़े, इससे तो कुछ भी कुर्बान करना पड़े, यानी अनुचित भाव स्वभाव त्यागना भी पड़े तो वह त्यागने से मत सकुचाना। यहाँ सतर्क रहना कि आत्मनियंत्रण ऐसा हो कि भले ही कुछ भी हो जाए पर इस महातप में अनुचित करने के कारण हमारी निर्धारित उद्देश्य सिद्धि में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। इसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए हिम्मत लड़ाना
और एकता के भाव में मजबूत हो जाना। सजनों, अब ध्यान से सुनो कि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ इसके बारे में क्या कह रहा है। श्री साजन जी कह रहे हैं, चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही रंग गुलानारी। गुलानारी रंग की महिमा, ध्वनि। कैसा प्यारा है रंग, हृदय उठी उमंग। कैसा प्यारा है रंग, हृदय उठी उमंग। रंगदा पाया श्री राम जी ने बाना। जगत देख हो बे मस्ताना। इस रंगदा पाया श्री राम जी ने बाना। जगत देख हो बे मस्ताना। ये रंग दुर्दाया, ये रंग दुर्दाया। कैसा प्यारा है रंग, हृदय उठी उमंग। कैसा प्यारा है रंग, हृदय उठी उमंग। बानी ने साजन जीनू है सजाया। नाले हनुमान जी ने भी पाया। इस बानी ने साजन जीनू है सजाया। नाले हनुमान जी ने भी पाया। ये रंग दुर्दाया, ये रंग दुर्दाया। कैसा प्यारा है रंग, हृदय उठी उमंग।
आहा 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 ये रंग लाही आया, ये रंग पातशाही आया। ये रंग कोई बिरला जानी, रंग कोई बिरला पछानी। ये रंग इलाही आया, ये रंग पातशाही आया। ये रंग कोई बिरला जानी, रंग कोई बिरला पछानी। ये रंग दुर्दाया, ये रंग दुर्दाया। कैसा प्यारा है रंग हृदय की उमंग, कैसा प्यारा है रंग हृदय की उमंग, कैसा प्यारा है रंग हृदय की उमंग, कैसा प्यारा है रंग हृदय की उमंग। आहा 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 कैसा प्यारा है रंग हृदय की उमंग, 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 कैसा प्यारा है रंग हृदय की उमंग। ध्वनि रंगियो इलाही आया, ओ रंग पातशाही आया। रंग है ओ अजब रंग, ओ रंग रोशनाई आया। इस रंग दी में माँ अपरे अपारियो कोई बिरला जानी। चमकियो शेर पर शेर कोई बिरला पहचानी। रंगियो इलाही आया, ओ रंग पातशाही आया। रंग है ओ अजब रंग, ओ रंग रोशनाई आया। इस रंग दी में माँ अपने अपारियो कोई बिरला जानी। चमकियो शेर पर शेर कोई बिरला पहचानी। रंगियो इलाही आया, ओ रंग पातशाही आया। 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 रंगियो इलाही
बस इतनी सी। सो सबके हृदय इस एकता के रंग में रंग कर प्रफुल्लित व आनंदित हो उठें, इस हेतु सबको शुभकामनाएं।